जय हिंद सभी को। आज मैथ्स का दूसरा टॉपिक मैंने लिया है मिक्सचर एंड एलिगेशन का। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल ही नहीं, जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं सभी के ही लिए इम्पॉर्टेंट है और इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस जो हैं पूछ लिए जाते हैं। इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये क्वेश्चंस करवाते करवाते ही समझ में आ जाए। अच्छा टॉपिक है, इजी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मतलब मिश्रणों पे आधारित, और वो अनुपात में दिए हुए होते हैं। जैसे कि इन्होंने देखो ज़्यादा समय को वेस्ट ना करते हुए पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम। इसमें दे रखा है पहले क्वेश्चन किस टाइप के होंगे। पहले क्वेश्चन जो होंगे वो जब दो दरों की वस्तुओं को आपस में मिलाया जाए, ये है जैसे पहला क्वेश्चन। जब दो दरों की वस्तुओं को आपस में मिलाया जाए, इस बेस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 12 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु में 12 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु में 18 रुपये किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। ये चीज़ है, मतलब उसके पास दो वस्तुएं हैं, एक तो 12 रुपये प्रति किलोग्राम की है, दूसरी 18 रुपये प्रति किलोग्राम की है। वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो किस अनुपात में इनको मिलाए कि जो मिक्सर बने वो 15 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो इसका देख लो, जैसे 12 रुपये प्रति किलोग्राम है, थोड़ा क्वालिटी लो होगी उसकी, 18 रुपये वाले की क्वालिटी अच्छी होगी, ऐसे मान लो, समझ लो, जैसे समझने में आसानी हो जाए। तो क्या होगा, जैसे पहला इसको दो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं वही तरीका बताऊंगा जिससे मैं करता हूँ, ठीक है। इजी बताऊंगा जिससे आसानी से समझ में आ जाए। पहला क्या है 12 रुपये प्रति किलोग्राम, दूसरा क्या है 18 रुपये प्रति किलोग्राम। तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि किस अनुपात में मिलाएं कि 15 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो इसको यहाँ पे बीच में लिख लो इसको, ठीक है। अब इसकी क्रॉस डिफरेंस देख लो, ये कितना है 15 है। क्रॉस डिफरेंस निकाल लो यहाँ पे, यहीं से रेशियो निकल आएगा। 18 में से 15 जाएंगे, कितना बचेगा 3 बचेगा। यहाँ 12-15 का डिफरेंस देखोगे, ये डिफरेंस जो है ऊपर नीचे कहीं से भी आ जाए। अब जैसे 12 में से 15 निकालेंगे तो माइनस का 3 आएगा, और रेशियो में माइनस वगैरह का ये मतलब वैल्यू नहीं रखता, माइनस वगैरह ध्यान में नहीं रखते। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका 12-15 का डिफरेंस कितना आएगा, ये भी 3 आएगा। तो ये कितना रेशियो हुआ, ये हो जाएगा 3:3। अब इसको काट दो, ये कट जाएगा ना, एक और एक, ये कट भी जाएगा। तो सीधे ही लिख दो। कितना इजी क्वेश्चन है देखो, 1:1, ये इसका आंसर आएगा। मतलब अगर वह 1 किलो ये वाली मात्रा मिलाएगा तो 1 किलो ये वाली मिलाएगा, तब क्या होगा, उसका जो भाव होगा 15 रुपये किलो का रेट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लो, एक 25 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु में 20 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए। पहला 25 है, दूसरा 20 है। किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 22 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, वैसे ही कर देना है। देखो कैसे, पहली 25, दूसरी 20। क्रॉस डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, जो जिस वैल्यू पे लाना है कि 22 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए, इसका क्रॉस डिफरेंस देख लो कितना हो जाएगा। इसका 22 का और 20 का 2 हो जाएगा, और 25 का 22 का ये 3 हो जाएगा। कितना रेशियो हो गया, 2:3। लग रहे हैं ना इजी क्वेश्चंस, बहुत इजी हैं। इजी करोगे तब इजी होंगे, नहीं तो क्या है फिर ऐसे करके करोगे तुम, 25 माइनस 22 बट्टे 20 माइनस 20, इस प्रकार से भी किया जाता है। तो यही है, ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। आया समझ में। फर्स्ट ये है, ऊपर स्क्रॉल हो गया,
कोई बात नहीं। तो ये क्या है, ये 25 था और ये 20 था। पहली वैल्यू ये है, सेकंड ये है, और जिस वैल्यू पे लाना है हमें इनको मिक्सर करके वो ये है। डिफरेंस निकाल लिया दोनों का, 2 और 3 आए तो 2:3 का रेशियो हो गया। इस अनुपात में अगर हम मिलाएंगे तो मिक्सर जो बनेगा वो 22 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बनेगा। ठीक है, अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन आ गए। जितने प्रकार के टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और जितने प्रकार के पूछे जाते हैं वो सारे मतलब मैं कवर कर रहा हूँ, जिससे कि किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आपका छूट ना जाए। तो इसमें क्या है, जब प्रतिशत लाभ या हानि पर मिश्रण को बेचा जाए, जब प्रतिशत लाभ या हानि पर मिश्रण को बेचा जाए। अब देखो जो पहला टॉपिक कराया था ना मैंने प्रतिशत वाला, तो वो प्रतिशत हर जगह यूज होगा आपका, हर कहीं पूछा जा सकता है, इसीलिए पहले कराया मैंने। तो जब प्रतिशत लाभ या हानि पर मिश्रण को बेचा जाए, अब देख लो पहला क्वेश्चन ये, चाय का एक उत्पादक चाय के 2 बगीचों से 2 प्रकार की चाय को 5:3 के अनुपात में मिलाता है। चाय का एक उत्पादक है, मतलब चाय की खेती करने वाला, चाय के 2 बगीचे हैं उसके पास, चाय के 2 प्रकार की चाय है उसके पास। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की चाय। 5:3 के अनुपात में मिलाता है। अब इसने पहले मिला लिया, अब अनुपात नहीं पूछ रहा है, मिला लिया इसने, पहले ही मिला लिया है, अनुपात में मिलाता है, ये मिला लिया यहाँ पे। एक की लागत ₹240 प्रति किलोग्राम है, एक की लागत ये हो गई, और दूसरी की 300 रुपये प्रति किलोग्राम है। यदि वह मिश्रित चाय को ₹315 प्रति किलोग्राम की दर से बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? क्वेश्चंस थोड़ा बड़ा लग रहा होगा लेकिन इतना बड़ा नहीं है, आसानी से हो जाएगा। बस जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, और एक कॉपी रख लो अपने पास में। सुनने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ एक कॉपी रख लो और कॉपी में नोट करते चलो। ये मत सोचना कि पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ के चक्कर में रहोगे तो पीडीएफ तो बहुत पड़ी है, मैं बहुत दे दूंगा पीडीएफ, इतनी दे दूंगा कि पढ़ नहीं पाओगे तुम। तो देखो क्या करना है, ये कितना है, 5 और 3 के अनुपात में मिलाया है, ये टोटल कितना है, 5, 3, टोटल कितना हो जाएगा, 8। अब देखो 5:3 के अनुपात में एक की लागत ₹240 प्रति किलोग्राम है, पहले की लागत कितनी है, 240, और अनुपात क्या है इनका, 5। तो हम यही यूनिट मान ले रहे हैं इसकी कि ये 5 kg है और ये 3 kg है, यूनिट यही मान लो, अनुपात वाली यूनिट मान लो, बढ़ाने या घटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ बड़ा अमाउंट होता है यहाँ पे, बड़ा रेशियो होता तो उसको कम कर लेते, क्योंकि रेशियो अगर संख्याओं में बड़ा है तो उसे कम कर देंगे, तो रेशियो तो वही रहना है, ठीक है। तो इसलिए तो इसकी इसे 5 kg मान लिया हमने, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितने रुपए का हो जाएगा, पहले की लागत कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगा 5 चौक 20, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, और 20 पे 2, मतलब 2 क्या हो जाएंगे, हासिल हो जाएंगे, मतलब तो 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 2 12, और एक जीरो बच रहा था वो जीरो लगा दिया, 1200 रुपये हो गए। इसी प्रकार दूसरे की निकाल लो, दूसरे की लागत क्या हो जाएगी, ये बेच रहा है 300 रुपये प्रति किलोग्राम, कितना है रेशियो में 3। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो ये हो जाएगा 3 3 9, 2 जीरो हैं, 2 जीरो लगा दो। टोटल लागत कितनी हो गई इसकी, कुल लागत हो जाएगी इसकी ये वाली 12 और 9 2100 रुपये हो जाएंगे। अब देखो, यदि वह मिश्रित चाय को ₹300 प्रति किलोग्राम की दर से बेचे, अब इसको वह कितने को, ये जो मिश्रण बनाया 8 kg मान लो, 8 यूनिट बनाया उसने, 8 यूनिट जो मिश्रण बनाया है वह 315 रुपये के हिसाब से बेच रहा है, मिश्रित है ना। यदि वह मिश्रित चाय को, ये तो हमने लागत निकाल ली,
ये तो हमने लागत निकाली है। अब है मिश्रित चाय को 300 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच रहा है। जो यूनिट हमने क्या मानी है, 5 यूनिट और 3 यूनिट, टोटल कितनी हुई 8। तो हमारा मिश्रण कितना हुआ टोटल, कुल मिश्रण यहाँ लिख लो ऐसे, कुल मिश्रण। ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ जिससे कि तुम बाद में इसमें पीडीएफ में देखो तो समझ में आ जाए तुम्हें। तो कुल कितना हो जाएगा, अब देखो बिक्री कीमत निकालो, बिक्री मूल्य कितना हो जाएगा कुल का, कुल बिक्री मूल्य 315 इंटू 8 यूनिट है ना, टोटल यूनिट 8 है तो 8 की निकाल ली, 8 ही तो बेचेगा, 8 यूनिट हुई है तो 8 ही यूनिट बेचेगा। तो ये हो जाएगा 8 पंजे 40, 8 एकम 8 और 4 12 और हासिल 1 हो जाएगा, और 8 3 24 और 1 25। कितना हुआ ये 2520। 2520 कुल लाभ निकाल लो। अब उसका कुल लाभ कितना हो जाएगा 2520 माइनस 2100। यहाँ से देखो इधर से 0 में से 0 जाएगा, ये वाला 0 बचेगा, 2 में से 0 जाएंगे 2 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा 4 बचेंगे, और 2 में से 2 जाएंगे 0 बचेंगे। तो कितना हुआ 420 रुपये उसे लाभ हुआ, 420 रुपये उसे लाभ हुआ। अब हमें क्या निकालना है, रुपए लाभ। प्रतिशत लाभ क्या होगा, प्रतिशत लाभ देखो कैसे निकालोगे। प्रतिशत लाभ के लिए क्या करेंगे, कुल लाभ, कुल लाभ बटे कुल लागत। लाभ कितना हुआ है 420, ये हुआ है। लागत कितनी है हमारी, ये है लागत, ये है कितनी 2100। अब इसे काट लो, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और ये 7 6 42 और 7 3 21, कितना हो गया ये 7 6 42 और 7 3 21। हाँ प्रतिशत में निकालना है ना, प्रतिशत है ये, तो यहाँ पे इंटू 100 कर देंगे जैसे कि प्रतिशत में हम कर रहे थे। तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 6 बचा ऊपर, नीचे 30 बचेगा, 1 0 ये बचेगा क्योंकि, तो इसके लिए जगह नहीं बच रही है, मैं इधर कर देता हूँ इधर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 100 अपॉन 30, 6 पंजे 30, 6 एकम 6 6 पंजे 30। तो ये कितना बचा, और फिर ये 5 बचा नीचे, तो 5 से काट दो, 5 दूनी 10, ये बचा 20% लाभ हुआ उसे। आया समझ में, बहुत आसान तरीके से समझाया मैंने आपको, समझ में आ गया होगा। नहीं तो क्या है ये, मतलब 2 लाइन का सवाल नहीं है, बस 2 लाइन में हो जाएगा। तो आपको ये समझाने के लिए मैंने ऐसे किया है, लेकिन करना कैसे है, 2 लाइन में ही करना है आपको। बस ये कुछ नहीं लिखना है, सीधे ये निकालना है और ये निकालना है, ठीक है। टोटल निकालना है ये, बाकी ये डायरेक्ट निकालना है, ये इसमें से लेस करके सीधे परसेंटेज निकालना है, ये इतना करना है। अब देखो ये एक समझा दिया मैंने, अब बाकी के ज़्यादातर नहीं समझाऊंगा क्योंकि एक इस प्रकार का एक क्वेश्चन आया था तो समझाना ज़रूरी था। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, चाय का एक उत्पादक चाय बागानों की 2 प्रकार की चाय, इसके पास भी देखो 2 प्रकार की चाय है, ठीक है। एक 18 रुपये प्रति किलोग्राम वाली और दूसरी 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाली है। को ये क्या कर रहा है, 5:3 के अनुपात में मिश्रित करके चाय तैयार करता है। तदनुसार यदि वह उस मिश्रित चाय को 21 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बेचे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। सेम क्वेश्चन है, कोई चेंजेस नहीं है। अब देखो मैं इसको कैसे करता हूँ, ठीक है। पहली वाली चाय कितनी है 18 है और 20 के भाव से बेच रहा है, ये कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, 360 रुपये। दूसरी वाली देखो, नहीं को गलत हो गया, वो यूनिट कितनी है 5:3 की अनुपात में बना रहा है। तो पहले को हम 5 यूनिट मान लेंगे और दूसरे को 3 यूनिट मान लेंगे।
तो 18 रुपये के भाव से फर्स्ट वाला देखो 18 के भाव से 5 बना रहा है वो, 18 पंजे 90, ये हो जाएगा पहली यूनिट के रुपए हो जाएंगे। अब देखो दूसरा यूनिट कितना है, दूसरा यूनिट है 3, किस भाव से बेच रहा है 20 के हिसाब से, तो 20 गुणे 3 ये कितना हो जाएगा 60 रुपये, 20 3 60 चाय तैयार करता है। तदनुसार यदि वह उस मिश्रित चाय को 21 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बेचे, बेच कितने पे रहा है 21 पे, 21 के भाव से बेच रहा है। टोटल कितनी यूनिट है ये 5 और 3 8 यूनिट है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 168 रुपये। इसमें से ये कितना हो जाएगा, ये ऐड करोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 9 15 150, ठीक है 150 इसमें से लेस कर दोगे, ये कितना बचेगा 8 और 1 18 बचेगा। अब देख लो ये लाभ हुआ, ये तो लाभ है। अब प्रतिशत लाभ निकाल लो, प्रतिशत लाभ तो ये पूछा है, प्रतिशत लाभ पूछा है, ये देखो टोटल लाभ कितना हुआ 18, लागत कितनी हुई हमारी, लागत हुई ये 150, प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, सीधे कितने से काटोगे 50 से काट दो, 50 3 150 और 50 दूनी 100, ठीक है 3 से काट दो, 3 एकम 3 3 6 18। अब कितना बचा, यहाँ पे बचा ये 6 बचा और 2 बचा, तो कितना होगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12%, 12% लाभ हुआ उसे। और देखो जब पहली वस्तु की मात्रा बढ़ाई या घटाई जाए, तीसरे प्रकार के क्वेश्चन आ गए ये। इसमें क्या होगा, जब पहली वस्तु की मात्रा बढ़ाई या घटाई जाएगी, उसमें एक मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा का अनुपात 1:3 है। अनुपात बता दिया इन्होंने पहले कि एक मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा का अनुपात, एक अम्ल है दूसरा पानी है, की मात्रा का अनुपात 1:3 है। यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए, क्वेश्चन को पढ़ा करो तुम लोग ठीक से तब समझ में आएगा। मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात 1:2 हो जाता है। तदनुसार उस नए मिश्रण की कुल मात्रा कितने लीटर होगी। अब देखो इसको मान लो एक मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा 1:3 है। यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात 1:2 हो जाता है। तदनुसार उस नए मिश्रण की कुल मात्रा कितने लीटर है। तो ये देख लो 1:3 दे रखा है, तो इसको मान लो, माना अम्ल और जल की मात्रा, ये 1x हो जाएगा, 1x 1 लगाओ मत लगाओ वो x ही हो जाएगा, ठीक है, और ये 3x हो जाएगा। अब देख लो मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए। अब मैं ले लेता हूँ, ऊपर ले लेता हूँ अम्ल और नीचे ले लेता हूँ जल पानी। तो ये ऊपर अम्ल कितना है हमारा x, एक की मल्टीप्लिकेशन होगी तो x ही आएगा, वो एक की वैल्यू नहीं रखता ज़्यादा, तो x/3x। ऊपर अम्ल हो गया, नीचे पानी हो गया। इसमें क्या कर रहा है 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए। किस में डाल रहा है, अम्ल में। अम्ल में इन्होंने 5 लीटर और मिला दिया, मैंने प्लस कर दिया। फिर क्या कह रहा है डाल दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात 1:2 हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। अब इसका मतलब ये है तो मिश्रण का अनुपात 1:2 हो जाएगा। तदनुसार उस नए मिश्रण की कुल मात्रा कितने लीटर है। तो उस नए मिश्रण की मात्रा पूछ रहा है, पूरे मिश्रण की मात्रा कि वो कितने लीटर है मिश्रण। अब देखो इसको सॉल्व कर लेंगे, तिरछी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तिरछी गुणा हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2x + 5 दूनी 10 = 3x। यही तो होगा, 2 की x से और 2 पंजे 10, ये आ गया। 1 की 3x से हो जाएगी तो ये 3x हो जाएगा। अब देख लो, अब ये इधर 10 बचेगा और 2 जब मैं इधर को ले जाऊंगा राइट हैंड साइड पे तो साइन चेंज हो जाता है वैल्यू का। तो ये कितना हो जाएगा 3x - 2x, तो ये x = 10। 3x में से 2x, x बचेगा और 10 बचेगा, ठीक है, ये हो गया।
तो हमसे क्या पूछा था, मिश्रण की कुल मात्रा पूछी थी इसने। तो एक मात्रा तो ये है, दूसरी ये है, तो x बराबर तो 10 निकाल लिया हमने। दूसरी निकाल लो, फर्स्ट ये हो गई, सेकंड क्या होगी 3 गुणा 10 बराबर 30, 3x मतलब, ठीक है 3x का निकाल लेंगे ये। तो ये कितना हो गया टोटल, और इसमें 5 और मिलाया गया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस 3x प्लस 5, यही तो, ये पहली थी वैल्यू, ये दूसरी थी, और ये 5 बाद में मिलाया गया था। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू कितनी है 10, और 3x की 30, और ये 5 बाद में मिलाया गया था। तो कुल मिश्रण कितना हो जाएगा, कुल मिश्रण हो जाएगा 10 और 30 40 और 5 45 लीटर। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, अल्कोहल और पानी के 1 लीटर मिश्रण में पानी 30% है, 30% है, उस मिश्रण में कितना अल्कोहल और डाला जाए कि पानी का प्रतिशत 15% हो जाए। 1 लीटर है, तो 1 लीटर में कैलकुलेशन करने में ठीक नहीं होगा, मैं इसको मिली लीटर में चेंज कर लेता हूँ। तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे, सॉरी 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे, ये हो जाएंगे 1000, सही है। एक लीटर 1000 ml। तो इसमें कह रहा है कि मिश्रण में 30% पानी है, अल्कोहल और पानी के 1 लीटर मिश्रण में 30% पानी है। तो 30% पानी कितना हो जाएगा, 1000 का 30% निकालोगे कितना हो जाएगा, तो 0 से 2 जीरो कट जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। जब 300 पानी हो गया तो अल्कोहल कितना होगा, अल्कोहल कितना बचेगा 700 1000 में से, ठीक है। अब उस मिश्रण में कितना अल्कोहल और डाला जाए, माना x डाला जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं ऊपर अल्कोहल ले लेता हूँ और नीचे पानी ले लेता हूँ। इसको देखो, अल्कोहल कितना है हमारा 700, पानी कितना है हमारा 300। कह रहा है कितना अल्कोहल और डाला जाए, मान लो x अल्कोहल और डाला जाएगा, तब ये कितना हो जाएगा, पानी की परसेंटेज कितनी हो जाएगी 15%। पानी कहाँ है हमारा ये, तो इसके बराबर मैंने कितना कर लिया 15, और होता टोटल कितना है 100%। तो 100% में 100% में से 15 निकाल देंगे तो ऊपर कितना बचेगा, तो ये 85 बचेगा, तभी तो 100 होगा पूरा। तब अल्कोहल कितना हो जाएगा 85% हो जाएगा तब। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो 15 की इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब थोड़ी कैलकुलेशन ईजी करने के लिए ना इसको यहीं पे काट लो, 5 3 15 और 5 कम 5 और 3 5 7 35। अब कर लो 17 और 3 बचे, तो 7 21, 3 की इससे 7 21 प्लस 3 की x से 3x बराबर, और 17 3 51 सॉल्व कर लो। अब ये 3x हैं और ये 2100 उधर लेस हो जाएंगे, तो कितने लेस हो जाएंगे, देखो 5100 में से 2100 निकाल दिए, तो ये इधर x को इसके हर में ले जाएंगे, बराबर में जब होता है तो इधर हर में चला जाता है। तो 2100 जब निकलेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 और 1 में से 1 जाएगा तो 0, और 5 में से 2 जाएंगे तो 3, और ये बचेगा नीचे, सॉरी ये आ जाएगा नीचे 3, और 3 से डिवाइड कर दो, 3 एकम 3, तो x बराबर कितना बचेगा 1000। क्या होगा ये मिलीलीटर होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या मान लिया था, मिलीलीटर मान लिया था, ठीक है। मतलब 1 लीटर अल्कोहल मिलाना होगा, यही पूछा है। अल्कोहल और डाला जाए तो 1 लीटर और डाला जाए। अब देखो ये चौथे प्रकार के क्वेश्चन आ गए। इसमें क्या है, जब दूसरी वस्तु की मात्रा बढ़ाई या घटाई जाए। अब इसमें दूसरी वस्तु की मात्रा बढ़ाई या घटाई जाएगी। इसमें कह रहा है कि एक मिश्र धातु में तांबा, जस्ता तथा निकेल, अब ये 3 आ गए, का अनुपात 5:3:2 है। तो उस मिश्र धातु का अनुपात
5:3:3 करने के लिए 100 किलोग्राम इस धातु में कितने किलोग्राम निकेल और ज़्यादा डालना होगा। क्या डालना होगा, निकेल की बात कर रहा है, कितना और डालना होगा। है कितना, 100। कितने अनुपात में है, 5:3:2। इसको यूनिट मान लो, 5 किलो 3 किलो 2 किलो मान लो, नहीं सॉरी यूनिट मान लो, 5 किलो 3 किलो 2 किलो मत मानो, यूनिट मान लो, ये यूनिट है। तो ये इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 3 8 8 2 10, ये हो जाएगा 10। टोटल कितना है ये यूनिट, टोटल 10 यूनिट है। तो इसमें पहला कौन सा है, तांबा। तांबा की यूनिट क्या है, पहली वाली मानी जाएगी 5। ये निकाल लो कितना होगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 10 5 50। ये क्या निकल आया, तांबा। अब जस्ता निकालो कितना होगा, जस्ता 100 इंटू, जस्ता की यूनिट कितनी है, 3 बट्टे टोटल कितनी है 10। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। अब क्या बचा, निकेल। निकेल कितना हो जाएगा, 3/10, सॉरी 2 यूनिट है, 2 यूनिट है। 1 0 से 1 0 कट कितना हो जाएगा, 20। अब ये कह रहा है कि 100 किलोग्राम मिश्र धातु में कितने किलोग्राम निकेल और ज़्यादा डालना होगा, और कितना ज़्यादा डालना होगा जिससे कि उसका अनुपात कितना हो जाए, 5:3:3 हो जाए। एक चीज़ देखो, इनका अनुपात तो सेम है, पहले का और दूसरे का। तीसरे का देखना है हमें कि कितना और बढ़ाना होगा। तो कितना और बढ़ाना होगा निकेल में कि इसके बराबर हो जाए। इसके बराबर कह रहा है ना जस्ता के, 3, यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे मतलब ये भी मतलब 30 हो जाए, ये चीज़ है यहाँ पे। तो इसका क्या करोगे तुम, देखो इसके बराबर करने के लिए इसमें कितना कम है, हमें जस्ता के बराबर निकेल करना है। तो जस्ता के बराबर निकेल करने के लिए हमें देखना होगा कि जस्ता से कितना कम है। तो जस्ता से कितना कम है, ये जस्ता कितना है 30, निकेल कितना है 20, ठीक है। तो कितना कम है, निकेल कितना कम है, ये 10 किलोग्राम कम है। तो कितना मिलाना होगा, इसमें 10 मिला दो, इसके बराबर हो जाएगा। और अनुपात कितना हो जाएगा फिर, 5:3:3 हो जाएगा ना। देखो अगर इसमें 10 मिला दिया तो हमने, तो ये हो जाएगा 50 30 और 30, यही हो जाएगा ना। 1 0 1 0 काट दो, रेशियो कितना हो जाएगा, 5 3 3। ये दूसरा देखो, एक ये टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ पे एक कर लो। एक मिश्रण में अल्कोहल तथा जल का अनुपात 4:3 है। यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर जल और मिला दिया जाए तो अनुपात, ये 45 नहीं है, अनुपात होगा 4:5। 4:5 हो जाता है। तदनुसार उस नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है। देखो एक मिश्रण में अल्कोहल तथा जल का अनुपात 4:5 है, 4:3 है। इनको मान लो कि यूनिट कितनी है, ये पहली यूनिट इसकी 4x है और दूसरी 3x है, पहली दूसरी। तो ऊपर मैं अल्कोहल ले लेता हूँ और नीचे जल ले लेता हूँ, वाटर। पहली यूनिट अल्कोहल की है कितनी, 4x, नीचे पानी की 3x। इसमें क्या कर रहा है, ये 5 लीटर जल और मिला रहा है। इसमें 5 लीटर जल और मिलाने के बाद में अनुपात क्या हो जा रहा है, 4:5 हो जा रहा है। इसको 4:5 कर लेना, 4:5 हो जा रहा है। अब इसकी मतलब सॉल्व कर लो इसे। तब नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है, अल्कोहल की मात्रा बतानी है हमें। चलो सिर्फ मात्रा बतानी है, प्रतिशत में नहीं बताना है। तो 5 चौक 20x, 5 की इधर से मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब इसकी 4 से इधर नीचे करेंगे तो 4 3 12 प्लस 4 5 20। x का मान निकालने के लिए x को इधर लेके आएंगे तो ये कितना माइनस में चला जाएगा दूसरी तरफ आके, और 20 में से 12 जाएगा तो 8x बचेगा, और इधर ये 20 ही बच रहा था। तो x बराबर कितना हो गया, ये 20/8, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 5/2 हो गया। अब इससे इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, बचा 1, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा और हो जाएंगे 10 और 2 पंजे 10। तो ये कितना हो गया, 2.5 लीटर हो गया। तब कह रहा है नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा बतानी है हमें। नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा, अल्कोहल में तो ऐसा कुछ ऐड हुआ ही नहीं है। तो ये है x कितना है, x की वैल्यू ये आई है
एक्स की तो वैल्यू निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, ये इंटू 2.5 अल्कोहल की मात्रा। तो इसकी अब मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20 और पॉइंट है 4 दूनी 8 और 2 ढाई का 2 हासिल का बचा, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8 और 8 2 10, ये पॉइंट हो गया। तो बराबर कितना होगा 10 लीटर हो जाएगा। मिश्रण आधारित सवाल हैं ये, मिश्रण पे आधारित होते हैं ये, इनको देख लो। एक मिश्र धातु के 400 ग्राम में जस्ता तथा तांबा 5:3 के अनुपात में है। 400 ग्राम 5:3 के अनुपात में है, तो उस अनुपात को 5:4 के अनुपात में करने के लिए कितने ग्राम तांबा और मिलाना चाहिए? इस अनुपात में लाने के लिए कितना ग्राम तांबा और मिलाना पड़ेगा, ये बताना है हमें। तो सीधे निकाल लो, इसको यूनिट मान लो इनको, तो ये टोटल यूनिट कितनी हो जाएंगी? 8 यूनिट हो जाएंगी। तो इसमें पहले जस्ता निकाल लो, जस्ता कितना हो जाएगा? टोटल यूनिट 8 हो गई, 5 3 8, ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं इनको। और पहले जस्ता है तो जस्ता की कितनी है? 5। इसको काट लो, 8 पंजे 40 और यहाँ 50 बचेगा और 5 25, 250 हो गया। और तब तांबा कितना हो जाएगा? जो 400 में से बचेगा 250, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 150 ही तो बचेगा, 400 में से 250 निकाल लेंगे तो ये 150 बचा तांबा। अब क्या कह रहा है? तो उस अनुपात को 5:4 के अनुपात में बदलना है। अब इस अनुपात को हमें 5:4 के अनुपात में बदलना है, तो कितने ग्राम तांबा और मिलाना चाहिए? तो मैं मान लेता हूँ, माना x ग्राम तांबा मिलाना होगा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो गया जस्ता अपॉन तांबा, क्या मिला रहे हैं हम? तांबा, x ग्राम तांबा। तो ये जस्ता कितना आया है हमारा निकल के? 250। तांबा कितना आया है हमारा? 150। मिला कितना रहे हैं इसमें? x। तब अनुपात हमारा क्या हो जा रहा है? 5:4। अब इसकी गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8 और 8 2 10, ये हो गया 1000। इसकी तिरछी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15 पंजे 75, सीधे कर लो 750 और प्लस 5x। इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, 750 1000 में से निकाल देंगे, 250 बचेगा और ये 5x। तो ये x बराबर 250/5 5 25, x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 50, 5 25 50, x बराबर 50 आ गया आपका। तो कितना मिलाना पड़ेगा? 50 ग्राम मिलाना पड़ेगा, यही पूछा था। ये देख लो, दूध और पानी के 45 लीटर मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 2:1 है। दूध का पानी से अनुपात बता रहे हैं, 2:1 है। जब मिश्रण में पानी की कुछ मात्रा मिला दी जाए तो ये अनुपात 1:2 हो जाता है। क्या मिला दी जाए? मिश्रण में पानी की कुछ मात्रा मिला दी जाए तो ये अनुपात 1:2 हो जाता है। मिश्रण में पानी की और कितनी मात्रा मिलाई जाए? अच्छा चलो देखो, पहले इनकी मात्रा निकाल लो। 45 है ना, तो ये टोटल कितनी यूनिट हो जाएंगी? 3 यूनिट हो जाएंगी। तो 45 × 3 टोटल यूनिट हैं 2। क्या निकाल रहे हैं हम? दूध निकाल लो। तो ये हो जाएगा 3 × 3 3 × 3 और 3 पंजे 15 15 दूनी 30 लीटर हो गया दूध। तो पानी कितना बचेगा? 45 में से 30 निकाल दो, 15 बचेगा, 15 हो गया। जब मिश्रण में पानी की कुछ मात्रा मिला दी जाए, दूध बटे पानी, दूध कितना है? 30 है, पानी कितना है? 15। अब पानी की कितनी मात्रा मिला दी जाए? x मात्रा मान लो, हर बार नहीं लिखूंगा मैं, सीधे लिखवा दे रहा हूँ। तो अनुपात कितना हो जाएगा? 1:2 हो जाए। तिरछी गुणा कर लो,
30 दूनी 60 हो जाएगा ये, और इसकी इधर से कर लो 1 से, तो 15 प्लस x, तो ये x बराबर हो जाएगा 60 में से 15 जाएंगे तो ये बचेगा 45। कितना? 45 लीटर मिलाना होगा। अब देखो छठा क्वेश्चन, जब दो मिश्रणों से कोई तीसरा मिश्रण बनाया जाए। अब ये तीसरा मिश्रण बनाया जा रहा है। तीसरा मिश्रण देख लो, दो पात्रों ए तथा बी में क्रमशः 4:3 और 5:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल हैं, अम्ल है और जल है। तो इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि पात्र सी में मिलने वाले नए मिश्रण में अम्ल तथा जल 3:2 हो जाए। कितना हो जाए? 3:2 हो जाए। मतलब इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि पात्र सी में मिलने वाले नए मिश्रण में अम्ल 3:2 के अनुपात में हो जाए। एक अनुपात पूछ रहा है और, तो देखो इसको कैसे करेंगे। ये कितना है? 4, 3 और 5, 3। ये टोटल यूनिट कितनी हो जाएंगी? 7। तो ये टोटल कितनी हो जाएंगी? 7। पहली कितनी है? 4। अब ये वाली देखो टोटल कितनी हो जाएंगी? ये 8। पहली कितनी है? 5। यही चीज़ इसमें देखो, ये कितनी है? 3:2। टोटल यूनिट कितनी हो जाएंगी? 5। पहली कितनी है? 3। ठीक है, टोटल नीचे और ऊपर पहला वाला अनुपात रख लेंगे। अब देखो इनका क्रॉस निकाल लेते हैं, जो पहले वाले क्वेश्चन में किया था। तो ये क्या करेंगे हम करेंगे 3/5 माइनस 5/8 क्रॉस निकालने के लिए। ये कितना हो जाएगा? 8 पंजे 40 हो जाएगा। इनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है हर वालों की, 8 पंजे 40। फिर इसको 5 का 40 में पहाड़ा पड़ेंगे, तो 5 8 40, कितना बार जा रहा है? 8 बार। तो उतने ही बार इसकी गुणा हो जाएगी 3 की, 8 3 24। ये देखो कितनी बार जा रहा है? 8 पंजे, और ये कितने जाएगा? 5 25। तो इसमें से लेस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? अनुपात में बताया था कि अगर डिफरेंस आता है माइनस में तो माइनस छोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/40। इसका डिफरेंस देख लो, 3/5 माइनस 4/7। इसका कितना आ रहा है? हर की गुणा हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा? 7 पंजे 35। ऊपर 5 7 बार जा रहा है तो 7 3 21, और 5 7 7 बार जा रहा है तो 7 चौक 28। 7 पंजे 35, 7 3 21 और 5 चौक 20। सॉरी, 7 पंजे 5 बार जाएगा ना, तो 5 की 4 से गुणा करेंगे 20 करेंगे, तो ये कितना बचेगा? 1/35। अब देखो यही रेशियो आया इनका, 1/40 और 1/35। इनको देखो ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, 5 8 40 और 5 7 35, और ऊपर 1 1 है इनके, तो इनका रेशियो कितना आएगा? 1/8, और ये रेशियो का मतलब होता है अपॉन में 1/7। जब इसको उधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7/8। इसको पलट के रख देते हैं 1/7 को, तो ऊपर 7 चला जाएगा, नीचे 8 आ जाएगा, तो रेशियो कितना आ जाएगा? 7:8 का रेशियो आ जाएगा। अब ये देख लो दूसरा क्वेश्चन, एक प्रयोगशाला में दो प्रयोगशाला में क्रमशः टाइपिंग मिस्टेक है, इसको यहाँ से ले लो सीधे। दो प्रयोगशाला में क्रमशः 2:5 तथा 7:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल का मिश्रण है। इन दोनों बोतलों की सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में अम्ल का जल इतना हो जाए। सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, वही करना है। टोटल यूनिट कितनी हो जाएंगी? ये 7 हो जाएंगी। टोटल यूनिट ए कितनी है? ये 10 हो जाएंगी, तो ये 7/10 हो जाएगा। टोटल यूनिट इसकी कितनी हो जाएंगी? 5, और रेशियो निकालना है तो डिफरेंस निकाल लेंगे इसका, तो ये 2/5 माइनस 7/10, ये हो जाएगा, इसका आ जाएगा 10। इसका लासा निकालते हैं ना, एलसीएम, 5 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो 10 आ जाएगा।
तो 5 का पहाड़ा 2 में पढ़ेंगे तो 5 दूनी 10, तो 2 की 2 से गुणा हो जाएगी, 4 हो जाएगा ये, और ये 7 हो जाएगा। तो यहाँ मैं माइनस में आएगा, लेकिन वो माइनस के साइन को नहीं लेंगे डिफरेंस निकालने पे यहाँ पे। तो 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 3, ये कितना हो जाएगा 3/10। इसका देखो 2/7 माइनस 2/5, क्योंकि जो संख्या बड़ी होती है उसमें से उसको लेस कर लेते हैं, इसलिए माइनस का साइन नहीं लेते। तो ये कितना हो जाएगा 7 पंजे 35, और 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तब 35 आएगा। तो 5 की 2 से गुणा, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 7 बार जाएंगे तो 7 दूनी 14। तो इसमें भी ऐसे ही हो रहा है। तो इसमें डिफरेंस कितना बचेगा, इसका ऐसा साइन होता है इसमें कि अगर जिधर बड़ी हो संख्या उधर से घटा लो, ये वाला साइन लगता है उसके लिए, ये वाला। तो ये बचेगा 4/35। अब देख लो तो रेशियो क्या हो गया इनका, एक ही आया हमारे पास, एक ही आया 3/10, रेशियो 4/35। इनका सही रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 3/10 और इसका बट्टे 4/35, इसको नीचे वाले को पलट देते हैं। 3/10 ये ऊपर जाकर गुणा में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 35/4। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। अब देखो क्या रेशियो आएगा, ऊपर वालों की गुणा कर लो, 7 तियाँ 21 और 2 चौक 8, तो हो जाएगा 21:8, ये रेशियो है इसका। अब ये देखो 7वें प्रकार के क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये 7वें प्रकार के क्वेश्चन है जब तीसरे मिश्रण में अवयवों का अनुपात ज्ञात करना हो। तीसरे मिश्रण में हमें अवयवों का अनुपात ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, ए और बी सोने तथा तांबे के 2 मिश्र धातु हैं। ए और बी सोने, ए वाला जो है वो सोने का है, बी जो है तांबे का है। 2 मिश्र धातु हैं जो धातुओं को क्रमशः 7:2 और 7:11 के अनुपात में मिश्रित करके बनाए गए हैं। यदि एक तीसरा मिश्र धातु सी बनाने के लिए उन मिश्र धातुओं की बराबर मात्राएं पिघलाई जाएं तो सी में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या होगा। तो इसको देख लो, ए में सोने की मात्रा निकाल लो, दोनों की मात्राएं अलग अलग निकालनी पड़ेंगी इसमें। ए में सोने की मात्रा कितनी होगी, ये देखो ये कितना है 7:2, तो इसमें सोने की मात्रा कितनी होगी, इसमें हो जाएगी टोटल यूनिट कितना है ये 9, तो 9 में 2। अब इसमें दोनों में है सोने तांबे, तो अब इसमें तांबे की मात्रा कितनी होगी, तो इसमें ए में तांबे की मात्रा हो जाएगी, ये कितने 2 हो जाएगी। सोने की मात्रा पहला वाला होगा, ये नहीं होगा, ये तो तांबे की हो जाएगी मात्रा। ये देखो पहली यूनिट कितनी है 7, तो ये हो जाएगी 7/9, और ए में तांबे की मात्रा कितनी हो जाएगी 2:9, ये होगी। अब बी में निकाल लो इसी प्रकार, बी में सोने की मात्रा, बी में सोने की मात्रा ये अनुपात है बी का, तो बी में टोटल यूनिट कितना हो जाएगा 7 और 11 18, तो ये हो जाएगा 7/18। अब बी में तांबे की मात्रा कितनी, दूसरी यूनिट कितनी है 11, ये हो जाएगा 11/18। मिश्रित करके बनाए गए हैं। यदि एक तीसरा मिश्र धातु सी बनाने के लिए, तो सी बनाने के लिए क्या करेंगे, हम सोने में सोना जोड़ देंगे, सोने की मात्रा सोने में जोड़ देंगे और तांबे की तांबे में। तो यहाँ पे सोने की कितनी है 7/9, यहाँ पे सोने की कितनी है 7/18 अनुपात, दूसरा तांबे की कितनी है यहाँ पे 2/9 प्लस यहाँ पे तांबे की कितनी है 11/18। तो ये सोने की हो गई, सोना और ये तांबा, इस प्रकार से निकालेंगे। अब इनको जोड़ दो, तो 9 और 18 का एलसीएम कितना होगा 18। 9 को 2 बार पहाड़ा बढ़ेंगे तब 18 आएगा, 9 दूनी 18, तो 7 की 2 से गुणा हो जाएगी, 7 दूनी 14, 18 एकम 18, तो एक ही बार जा रहा है, तो +7 आ जाएगा। रेशियो इसमें भी यहाँ पर भी 18 ही आएगा, इनका एलसीएम 9 और 18 का। अब 9 2 बार जाएगा तो 2 की 2 से गुणा हो जाएगी, हो जाएगा 4। अब ये 18 एकम 18 एक बार जा रहा है तो +11 है।
अब ये 14/7 ये हो जाएगा 21, 21/18 और ये हो जाएगा 11/4 15, 15/18। अब ये हर में 18 हैं तो सेम है, कट जाएंगे ये कितने बचेगा 21/15। ये भी कट रहे हैं तो इनको भी काट लेंगे, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21, तो ये हो जाएगा 7:5, ये रेशियो आ जाएगा। तो सी में सोने तथा तांबे की अनुपात क्या होगा, ये हो जाएगा 7 सी में सोने तथा तांबे का अनुपात। ये हो जाएगा। अब देखो, और ये दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रण हैं इनके पास, इसमें स्पिरिट और जल का अनुपात क्रमशः 3:7 और 7:5 है। नए मिश्रण में स्पिरिट और जल का अनुपात क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, इसमें संख्याएं दे रखी हैं इन्होंने, उसी हिसाब से निकालना है। तो इसमें निकाल लो, इसमें हो जाएगा 20, स्पिरिट निकाल लो पहले, स्पिरिट कितना हो जाएगा पहले में 20 इंटू ये टोटल इकाई कितनी है इसकी 7 3 10, और स्पिरिट कितना है इसमें 3 इकाई, 1 0 से 0 कट जाएगा और 2 3 6 स्पिरिट हो गया। तो इसमें जल कितना होगा, 20 में से 6 निकाल दो, बाकी जल बचेगा, तो ये हो जाएगा 14 लीटर और ये 6 लीटर। अब दूसरे में देखो, इसके 36 लीटर दो मिश्रणों में स्पिरिट, इसमें स्पिरिट कितना होगा, ये 20 में है, 20 में, ये 36 में, स्पिरिट कितना होगा इसमें 36 इंटू टोटल इकाई कितनी है इनकी 7 और 5 12, स्पिरिट कितनी इकाई है 7, 12 कम 12 और 12 3 36, ये कितना हो जाएगा 7 3 21 लीटर। इसमें जल कितना बचेगा, अब 36 में से 21 निकाल दो, बाकी जल ही तो बचेगा। तो 6 में से 1 गया 5 बचा, 3 में से 2 गए 1 बचा, 15 लीटर। अब क्या कह रहा है ये, नए मिश्रण में स्पिरिट और जल का अनुपात क्या है। नए मिश्रण में, नया मिश्रण कैसे बनेगा, स्पिरिट को स्पिरिट से मिला देंगे, स्पिरिट को स्पिरिट से मिला देंगे और जल को जल से मिला देंगे। तो स्पिरिट यहाँ पे कितना है 6 और यहाँ पे कितना है 21 लीटर। स्पिरिट अनुपात जल, स्पिरिट कितना है 6 और 21, 6 + 21, जल कितना है 15 और 14, 15 + 14, 6 और 21 कितना हो जाएगा ये 27, और ये 4 5 9 और 1 1 2, 27:29 का रेशियो आ जाएगा इनका। ये देख लो, विविध प्रकार के क्वेश्चन, ये इस प्रकार के भी क्वेश्चन बन जाते हैं। इसमें क्या है, इसमें है एक मिश्रण में 80% अम्ल और शेष जल है। अम्ल तथा जल का अनुपात 4:3 करने के लिए मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए और जल की ही उतनी ही मात्रा मिला दी जाए। मतलब 80% अम्ल है और शेष जल है, ठीक है। अम्ल तथा जल का अनुपात 4:3 करने के लिए मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए। 4:3 अनुपात करने के लिए कितना भाग निकाला जाए और उतना ही, और जल की उतनी ही मात्रा मिला दी जाए। तो इसमें ना मिश्रण दे रखा है ना जल की मात्रा दे रखी है। मैं मिश्रण मान लेता हूँ, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होगा मुझे लग रहा है, ये मान लो। और इसमें से निकाला गया मिश्रण, x मान लो, ठीक है। जब मिश्रण x निकाला गया है तो और जल की उतनी ही मात्रा मिला दी गई है, तो ये जल भी इतना ही होगा जो मिलाया जाएगा, मिलाया गया जल, ठीक है। या मिलाया हुआ जल मान लो या निकाला गया, होगा दोनों x ही। तो अब देख लो, इसमें बचा हुआ मिश्रण कितना हो जाएगा, बचा हुआ मिश्रण हो जाएगा a - x। अब इसमें अम्ल कितना है, क्योंकि जल तो ये निकल जाएगा तो इसमें अम्ल बचेगा, और अम्ल कितना है इसमें 80% है, तो 80% निकाल लो। इस बचे हुए मिश्रण में कितना है 80% है, x भाग निकाल देते हैं। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा,
और ये 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, ये बचेगा a माइनस एक्स इंटू 4/5, ये बचा। दूसरा कह रहा है कि और शेष मिश्रण में अब जल भी निकाल लो इसमें, ये तो अम्ल हो गया, बचे हुए मिश्रण में अम्ल निकाल दिया। अब इसमें बचे हुए मिश्रण में जल कितना होगा, जल कितना 20% है, तो a माइनस एक्स इंटू 20/100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, कितना हो जाएगा a माइनस एक्स अपॉन 5। अब इन्होंने कहा जितना मिश्रण निकाला है उतना ही क्या है जल मिला दिया इन्होंने, जल कितना है x, तो जल मिलाने पर कितना होगा, जल ये 20% जल है तो जल में ही तो मिलाएंगे हम, तो a माइनस एक्स अपॉन 5 प्लस एक्स, ये मिला दिया। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, इसके अपॉन में एक करके कर लो, a माइनस एक्स प्लस 5x अपॉन 5, ये हो जाएगा प्लस 4x अपॉन 5, ये हो गया, इतना हो गया जल। कह रहा है भाग निकला जाए और जल उतनी ही मात्रा मिला दी जाए। कितना, ये सब किस लिए किया है, 4:3 का अनुपात करने के लिए। तो ये अम्ल है और ये जल हो गया, ये अम्ल हो गया, ये जल हो गया। तो पहले मैं अम्ल को ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ, a माइनस एक्स इंटू 4/5 और रेशियो ये वाला 1 प्लस 4x अपॉन 5, ठीक है, कितना बराबर कितना हो जाएगा 4/3, यही रेशियो तो होगा इसका, 4/3 होगा, ठीक है। अब ये 5 दोनों बराबर हैं, ये तो कट जाएंगे, रेशियो में कट जाते हैं, तो a माइनस एक्स इंटू 4 और अपॉन में ले लो इनको, अपॉन में a प्लस 4x इक्वल टू 4/3। अब इनकी तिरछी गुणा हो जाएगी, तो तिरछी मल्टीप्लिकेशन करने के लिए a माइनस एक्स इंटू 4 इंटू 3 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लिकेशन इधर हो जाएगी, तो हो जाएगा a प्लस 4x इंटू 4। तो ये देखो दोनों तरफ 4 की मल्टीप्लिकेशन है, a माइनस 4x और इसमें, तो 4 से 4 तो कट जाएगा, समान है, समान वैल्यू है। तो अब इनके आगे हल कर लो, तो ये हो जाएगा 3a और माइनस 3x इक्वल टू, ये हो जाएगा a प्लस 4x। अब a को हम इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो इधर 2a बचेगा, और 3 को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7x, ये 7x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, अब x बराबर कितना हो जाएगा 2a/7, 2a/7 हो जाएगा इक्वल टू a इंटू 2/7 हो जाएगा, ठीक है। और x बराबर a है, x बराबर a है, तो इसमें मतलब अभी कितना हो जाएगा इसको निकालने के लिए, तो a हटा दिया जाएगा यहाँ से, a से कट जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना बचेगा x बराबर 2/7 बचेगा। तो कितना भाग निकाला गया था, 2/7 भाग निकाला था, और 2/7 भाग इन्होंने पानी मिलाया था, ये भाग। लास्ट क्वेश्चन देख लो, दूध और पानी का एक मिश्रण ऐसा है कि जिसमें दूध पानी का 3/5 है, किसका, पानी का 3/5 भाग है, तदनुसार उस पूरे मिश्रण में दूध का भाग कितना है। पूरे मिश्रण में दूध का भाग बताना है। तो दूध कितना है इसमें 3 यूनिट है, पानी कितना यूनिट है 5 यूनिट है, तो पूरा मिश्रण कितना होगा 5 + 3 = 8 होगा। और पूरे मिश्रण में क्या पूछ रहा है, दूध का भाग कितना होगा, भाग पूछ रहा है, दूध का भाग, भाग का मतलब है भाग में बता दो इसे, भाग। तो दूध कितना है 3 अपॉन टोटल कितना है 8, ये भाग में हो गया, इतना भाग होगा।
उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आप लोगों को, और समझ में नहीं आया हो तो मैं पीडीएफ एक बार दे दूँगा, दोबारा करने की कोशिश करना। उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। बहुत इजी चैप्टर है।